लोकसभा चुनाव के पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर हमले कर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की और कहा कि विपक्ष का ये जो गठबंधन है, ये सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। सर, एक बड़ा जो बयान है पीएम मोदी ने दिया है कि जो इनका गठबंधन है वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने और समाप्त करने के लिए बना है, लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि विपक्ष का जो गठबंधन है, इसका एकमात्र एजेंडा है राजनीति के माध्यम से सत्ता की कुर्सी हासिल करना, और सत्ता की कुर्सी हासिल करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना इनका एकमात्र एजेंडा। आज हमारे देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, और विपक्ष केवल और केवल जाति धर्म मजहब के नाम पे समाज को बांट के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। लेकिन आज हमारी जनता भी जागरूक है और जनता समझदारी से जान रही है कि विपक्ष केवल और केवल ये सगुफे अपने चुनावों की दृष्टि से ये सगुफे छोड़ रहे हैं। उनको हमारे भारत के विकास से, समाज के विकास से कोई मतलब नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने पूरे विश्व के सामने भारत की क्षमताओं को दिखाया। अभी G20 समिट में आप सबने देखा कि पूरा विश्व जो है उसने भारत की सराहना की, और भारत की उपलब्धियों का गुणगान आज पूरे विश्व के जो बड़े नेता हैं वो गा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नया भारत है, एक विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ भारत है, एक विश्व के सामने एक लीडर बनता हुआ भारत है। तो इस भारत से विपक्ष को परेशानी है। विपक्ष नहीं चाहता कि हमारा भारत विकास की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ, कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। इसलिए इस तरीके के शगुफे छोड़ के वो जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन जनता पूरे फोकस तरीके से हमारे भारत के विकास को सुनिश्चित करना चाहती है। विपक्ष ने सर हमला किया है कानून व्यवस्था को लेकर। कौशाम्बी में जिस तरीके से सर 3 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद उनकी झोपड़ी को जला दिया गया। उनका कहना यह है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, अपराधियों में खौफ तो रही नहीं गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आज देश के अलग अलग प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना होती है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सब जानते हैं 2014 से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, इसी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोग भयभीत रहते थे और गुंडागर्दी किस तरीके से व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश के आम जन के अंदर एक सुरक्षा का भाव आए, आम जन को एक सुरक्षित माहौल दे, एक विकासपरक माहौल उत्तर प्रदेश में हम कायम करें। और उस दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। और कहीं भी कोई भी शिकायत अगर आती है किसी भी तरीके की अव्यवस्था की या किसी ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके साथ सख्ती से निपटती है। एक सवाल और है सर, लगातार वो चाहे लखनऊ के हादसों की बात करी जाए, नोएडा में सबसे ज़्यादा हादसे लिफ्ट गिरने से होते हैं। आज भी सर लिफ्ट निर्माणाधीन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आपको लगता है सर सरकार को इस पर एक कोई जो सख्त खिलाफ एक एक्शन उठाना चाहिए, इस तरीके की घटनाएं ना हो? 4 लोगों की मौत हो गई सर। देखिए, पीड़ित परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है, और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से प्रदेश के विकास के डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर रही है। इस घटना का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिया है और अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया है कि इसकी जांच करके और जो भी उचित कार्रवाई हो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए। हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित माहौल के साथ उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो, यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, इसलिए सरकार जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके छापे पड़वा रही है। आजम खान से बताया गया है कि कई भारी मात्रा में जो इनकम टैक्स की विभाग है उन्होंने दस्तावेज बरामद किए हैं, कई ऐसी चीज़ें। तो आपको क्या लग रहा है क्यों राजनीति से जोड़ा जा रहा है इस छापे को? देखिए, समाजवादी पार्टी इसके पास आज कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के रोजगार को बेहतर बनाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को खुशहाल किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। तो आज समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं बचा, इसीलिए इस तरीके की बात करके वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अभी जो रेड चल रही है और जो तमाम ये कार्रवाई हो रही है, ये पूरी पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो रही है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था इसीलिए बना है कि उसको सज़ा मिले, उसकी जांच हो और जांच के बाद जो भी आवश्यक कदम हो वो हमारे जो एजेंसियां उठाएं। इसके बारे में इसमें राजनीति करने की कतई आवश्यकता। आजम खां को ही इससे परेशान किया जा रहा है और कहीं छापे नहीं पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो घोसी की जीत से जो है मतलब घोसी की हार से घबरा गई है, इसलिए वो हम लोगों पर शिकंजा कस रही है।
देखिए, समाजवादी पार्टी ये हमेशा इन्होंने जो है समाज को गलत डायरेक्शन में भटकाने का काम किया है। अगर वहाँ जांच चल रही है तो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इस बात से तिलमिलाने की क्या ज़रूरत है अगर जांच चल रही है तो। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आप सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे दस्तावेज, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, घोटालों के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं, एक से एक भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। तो हमारी जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही हैं और जो भी गलतियां हुई उन लोगों ने की हैं, जो भी गुनाह जो किया है वो तमाम चीज़ें परत दर परत खुल रही हैं। और निश्चित तौर पे आज आने वाले जो समाज के सामने हम हर चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता की अदालत में हम पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से सारी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।